बाहर रोड पे ले जाओ तो 2 मिनट में पकड़ लेगा। आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। तो ये हैं इसके ऑनर जो इसको मेंटेन कर रहे हैं। I work for a company that in fact is India's largest number plate manufacturer. चलो एक बार इसके एलिमेंट्स ही देख लेते हैं यार। पहले की उस टाइप की कार में ये फंक्शनैलिटी देने भी बहुत बड़ी बात चीज होती थी, जैसे इस टाइप के फेंडर हो गए। और ये जब स्मूथ फेंडर्स आए थे तो उस वक्त भी इसको एरोडायनेमिक का पार्ट माना जाता था। इस टाइप की जब लाइट्स आई थी, क्योंकि पहले लैंप लाइट चलती थी जिसके अंदर ऑयल डालते थे, वो लैंप लाइट जलती थी, है ना। और ये फेंडर्स इस टाइप के, ये कन्वर्टेबल जैसे आपकी ये हो गई फ्रंट स्क्रीन। और ये देखो डुअल कार्बोरेटर। ओके, डुअल कार्बोरेटेड। डुअल कार्बोरेटर वेरी गुड। 1949 में डुअल कार्बोरेटर। ओके, कार्बोरेटर देखो ये रहा। इसमें क्या होता है कि एयर और पेट्रोल का, फ्यूल का मिक्सचर क्रिएट होता है। आज की गाड़ी में नहीं दिखता ये। आज की गाड़ी में सारा इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन, फ्यूल इंजेक्शन आ गया ना। तो ऐसा है, एक बारी पास आओ और दोबारा से इंजन दिखाना। तो ये 3 सिलेंडर इंजन है ना 4 सिलेंडर। 4 स्ट्रेट 4 सिलेंडर इंजन है। अच्छा, 4 इसके एग्जिट्स भी दिख रहे हैं। ये डुअल कार्बोरेटेड है। और अगर सिलेंडर्स देखो तो बहुत छोटे हैं। कितना सीसी का है इसका? 1500 सीसी का है ये। ऐसा देख के ऐसी गाड़ी को लगता है। देखो डिस्ट्रीब्यूटर। ओके, 4 सिलेंडर का डिस्ट्रीब्यूटर, स्पार्क प्लग। और यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, मेरे को स्टार्टिंग में लग रहा था कि हाँ, वो लगती होगी। लगता है इसके अंदर। पहले लगता था, हाँ। बट अब नहीं जरूरत पड़ती क्योंकि बैटरी पावरफुल लग गई है, तो अब नहीं जरूरत पड़ती। वैसे उसका फीलिंग अलग था। मैं बताऊं, अगर ये 72 ईयर्स ओल्ड है ना, तो उसका फीलिंग एक अलग है। वो कैसे, एक की होती है इतनी लंबी, जनरेटर से स्टार्ट करते हैं, उसमें ये ऐसे लगती है, और की गज 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 गज, उसका फील अलग है। नहीं, गज 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 करनी करते, एक ही झटके में स्टार्ट हो जाए तो हो जाए, नहीं तो नहीं। वो तो आपकी गाड़ी है जो एक झटके में स्टार्ट हो रही है। अच्छा जी, अच्छा देखो, थोड़ा सा पास आके दिखाओ। मैं एक टेक्नोलॉजी दिखाता हूँ 1949 की। आज की डेट में आता है क्रम्पल जोन्स। हाँ, यहाँ क्रैश जोन है ये देखो, ये बना रखी है इन्होंने। हाँ, ये क्रैश जोन। ये क्रैश जोन्स हैं, जो कि क्रम्पल अंदर प्रेस हो जाएंगे जैसे आगे से हिट होगी, तो कुछ 100 किलो का जो इम्पैक्ट होगा वो ये झेल सकता है। उस वक्त में इन्होंने ये सोचा था। कितनी अमेजिंग सी सही बात है। एब्सोल्युटली राइट, वेल कॉट। इनफैक्ट ये चीज का लोग देखते तो हैं, बट किसी ने आज तक बात नहीं की। वेल कॉट। और ये जो लाइट्स हैं, ये हुआ क्या था कि स्टार्टिंग के अंदर लैंप लाइट होती थी, तो लैंप लाइट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, उसकी लाइट फ्लक्चुएट करती थी। केरोसिन से चलती थी और उसमें इतनी लाइट भी नहीं होती थी, येलोइश लाइट होती थी, बहुत डिम। वो लाइट एक्चुअली सिर्फ दिखाने के लिए थी कि गाड़ी आ रही है, गाड़ी वाले को कुछ नहीं दिखता था। फिर इसके अंदर आए मोटे मोटे बल्ब। फिर इसके अंदर अब ये जो आगे पैटर्न देख रहे हैं हम, ये बहुत बड़ा साइंस का पार्ट है उस वक्त का भी। तो होता क्या था कि जब क्लियर ग्लास होता था, इन रिफ्लेक्टर्स में से लाइट आगे स्प्रेड नहीं होती थी। जैसे ही इसको ये वाले ये दे दिए ना फिगर्स, आगे लाइट स्प्रेड होने लग गई, डिफ्यूज होती है। और H4 बल्ब इसके अंदर अब यूज करने लगे हैं। एक बात बताओ, इनके लाइसेंसिंग का कुछ बताओ कि रोड पे चलानी है मुझे अगर दिल्ली एनसीआर में, तो क्या होगा मेरे साथ? इसको ड्राइव पे चला सकते हो जब ऑफिशियल ड्राइव होती है, जैसे स्टेट्समैन रैली होती है उन दिनों में, या अगर मान लो आप एग्जीबिशन के लिए ले जा रहे हो या ला रहे हो तो चला सकते हो। अब यहाँ पे ये जो बॉडी है, ये पूरी मेटल है, ये भी मेटल है। ये क्या है? फाइबर है? मेटल सारा मेटल है, सब मेटल है। अंदर लकड़ी लगी हुई है। अच्छा, अंदर लकड़ी है। इंटीरियर तो मैं दिखाने वाला हूँ बाद में, लेकिन ये देखना चाहिए, ये जो हमारे जो फ्लोर बोर्ड्स होते हैं, जो फुट रेस्ट होते हैं, या फिर साइड स्कर्ट बोल सकते हैं उसको, उस जमाने में फ्लो बनाने के लिए ये सब चीजें एंगेज की जाती थी। इनफैक्ट की कब्जे, या देखो जहाँ पे इसके जॉइंट्स हैं, और आजकल की हम आपको साउंड सुनाते हैं ना डोर्स की, इसकी साउंड सुन के तो मैं भी इम्प्रेस्ड हूँ। ये देखो, ये साउंड है इसके डोर का, आज भी है। आज नॉर्मल गाड़ियों में भी नहीं आता। और ये स्प्रिंग लोडेड है एक्चुअली। ये जो डोर है इनका स्प्रिंग लोडेड है, छोड़ दोगे तो बाहर अपने आप खुल जाएगा। अब मानोगे ये गाड़ी मैंने घर पे पेंट कराई हुई है। अच्छा, ये यहीं पे घर पे? हाँ, घर पे पेंट कराई है। जब आपने ली थी ये, तो किस कंडीशन में? कलर, कंडीशन तो बहुत बुरी थी उस वक्त तो, मगर इसका जो कलर है ये वो ओरिजिनल कलर है जो ये गाड़ी का कलर आया था जब फैक्ट्री से आई थी। तो अब यार 72 ईयर्स उसके बाद में कंडीशन, ये बेचारे पेंट भी हाथ जोड़ने लग जाते होंगे कि भैया हमें माफ कर दो। इस वजह से इन्होंने रीपेंट पूरी कराई। ये जो वुड है, ये एक्चुअल वही वुड है, ये ओरिजिनल वुड है। ये ओरिजिनल। हाँ, तब ये मैंने बदलवाई इसलिए नहीं है क्योंकि ये टूटी हुई दिख रही है। ये ओरिजिनल है, मतलब बिल्कुल गाड़ी के साथ आई हुई। ये इसका एसेंस है, एसेंस जो टूटा हुआ दिख रहा है, मगर उसका जो वार्निश है वो मैंने कराया हुआ है। अच्छा, थोड़ी सी शाइनिंग के लिए है ना ये, और वो बल्कि और प्रोटेक्शन के लिए भी। प्रोटेक्शन के लिए। अच्छा यार, ये देखो MG की ये जो कार है, इतनी विंटेज होने के बाद में भी लोग बाग ख्याल उस वक्त भी रखते थे। थोड़े बहुत लगेज तो हमारे पास होते होंगे। इसको कैसे ओपन करते हैं? इसको खींचूं? नहीं, ये घुमा के। ओके, वेरी गुड। अच्छा, ये है इसका बूट। वेरी नाइस। तो ये इस क्लब के आप मेंबर हो?
हाँ क्या चीज? HMCI के। ये उस वक्त लग्जरी प्रोडक्ट के तौर पे बनाई जाती थी। यहाँ पे एक शेल्फ दिया हुआ है, इस शेल्फ में छोटे छोटे बैग्स आ सकते हैं आपके एलवी के। नीचे की तरफ छोटे लेडीज पर्स आ सकते हैं। ये जो पाइप इसमें से निकल रहा है ये पेट्रोल का है, पेट्रोल का पाइप है यहाँ से हाँ बस ये टैंक में चीज़- जा रहा है। हाँ बस ये चीज है कि इन्होंने पेट्रोल का पाइप यहाँ पे दे दिया। उस वक्त इतना नहीं सोचा, लेकिन हाँ बड़े वाले लगेज यहाँ पे आ सकते हैं। लेकिन काफी इंटरेस्टिंग सी चीजें हैं। नहीं बट ये देखो, ये पिकनिक के लिए बनाया है ये। हाँ ये जो चीज है हाँ। ये पिकनिक के लिए, हाँ। तो बैठ भी सकता है इसमें अंदर नहीं से। बैठने का तो नहीं, बट पिकनिक का सामान रख के सामान पिकनिक रख कर के। सकते हैं, यहाँ पे आपने चेयर चेयर वेयर लगा के। उस वक्त भी लोग बहुत शौकीन थे भाई। वेरी गुड। कितना टाइम हो गया आपको उसको लिए हुए? मेरे पास ये गाड़ी अब दो डिकेड से है, बट ये वाली पर्टिकुलर गाड़ी जो है MG YT इंडिया में केवल 3 है। अच्छा। हाँ, और एक जयपुर में है, एक अहमदाबाद में है, और एक मेरे पास है। और अहमदाबाद वाली गाड़ी तो इनफैक्ट अभी दिल्ली से लंदन चल के जा रही है, चला के लेके जा रहा है वो। वाह हाँ क्या बात है। हाँ। ये गेजेस कौन कौन से हैं? ये पहला गेज जो है ये है ये वाला गेज कौन सा? हाँ, RPM मीटर और घड़ी। अच्छा ये वॉच भी है इसमें? हाँ ओके। और ये आरपीएम मीटर है। हाँ तो जी। 6000 आरपीएम RPM जा रही है? तक, हाँ जाती है? नहीं हाँ। नहीं जाती, ये 4000 तक चली जाती है। 4000 तक जाती है। अच्छा ये हो गया इसका इग्निशन स्विच। हाँ, इग्निशन और लाइटें, इग्निशन और Built in एक लाइट switch, हाँ। इसी से ही है। हाँ। ठीक है। ये किस चीज की लाइट है? ये इग्निशन की लाइट, अगर आप इग्निशन ऑन करोगे तो जल पड़ेगी ये। अच्छा तो अगर जैसे इग्निशन हमें ऑन करना है तो हाँ, ये ऑन करिए। घुमाओ उसको। हाँ जी, बस ओके ये ऑन हो गया इग्निशन, अब वो लाइट जल पड़ी। ओके लाइट ऑन हो गई है। ये किस चीज का बटन है? ये देखिए, अब आप ऑफ करिए इग्निशन, हाँ तो बंद हो जाएगा। हाँ ऑफ हो गई है। ये किस चीज का बटन है? ये चोक है। तो ये जो चोक है सिर्फ सर्दियों में काम आती है या फिर एवरीडे जब भी आपको और स्टार्ट करना है? पहली बारी गाड़ी जब आप स्टार्ट करते हो सुबह, तो चोक दे के स्टार्ट कर लेते हो और फिर उसको लेट इन कर देते हो। अच्छा मतलब फर्स्ट टाइम चोक जैसे पुराने जमाने में होता था। आओ थोड़ा सा और पास। यहाँ पे यार एक और नोब दिख रहा है, ये कौन सा नोब है? ये इंडिकेटर का लेफ्ट राइट। अच्छा इसको ऐसे किया तो लेफ्ट। लेफ्ट। ओके ऐसे किया तो राइट। हाँ। यार ये तो बड़ा मतलब टफ हो जाएगा बंदे के लिए टर्न इंडिकेटर में बार बार ऐसे मूव। भाई इन गाड़ियों में तो लोग ऐसे करके हाथ निकालते थे यार, ऐसे कि जी लेफ्ट साइड, और बैठे बैठे ही राइट साइड लेफ्ट साइड हो गया। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा ये किस चीज का गेज है इसका? ये एम मीटर है। एम्प मीटर है ये। हाँ। और ये ऑयल प्रेशर। ऑयल, इसमें ऑयल प्रेशर भी देखना होता है कितना है। हाँ। और ये हो गई स्पीड ना टेम्परेचर। टेम्परेचर। हाँ। अच्छा ओ सॉरी पानी का टेम्परेचर इसका है। और फिर ये स्पीडोमीटर है। और ये क्या चीज? ये स्टार्ट करने के लिए गाड़ी। ओके ये इनका ये इसका स्टार्ट स्टॉप बटन है। हाँ, जैसे अगर ये इग्निशन दिया हाँ। और स्टार्ट हो गई गाड़ी। होए वन सेल्फ स्टार्ट है हाँ। भाई कार। और उसके बाद ये जो है ये हॉर्न है। हॉर्न तो बहुत अमेजिंग है इनका। मतलब ये तो ऐसा हॉर्न है जिसको कोई इग्नोर भी नहीं कर सकता। और बेचारे कुत्ते तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते होंगे आपके हॉर्न से। उनको लगता होगा हमारा ये कोई बड़ा वाला रूप चलता हुआ रहा है जिसके अंदर पहिए लगे हुए हैं। एक बार ये स्पीडोमीटर दिखाओ। स्पीडोमीटर में 100 किलोमीटर की, ये माइल्स तो नहीं है ना? ना ये किलोमीटर है। 100 किलोमीटर नहीं, ये माइल्स है। माइल्स है। हाँ। 100 ब्रिटिश miles? गाड़ी है ना। हाँ हाँ वही ब्रिटिश गाड़ी मैं- माइल्स में चलती है। अरे भाई साहब 100 माइल की स्पीड इसने दे दी है। अमेजिंग। तो आपने इसको कितने माइल्स पर आवर पे अभी तक चला चुके हो? 70-75 तक तो जा चुका हूँ मैं। चला चुके हो? हाँ। 70 माइल्स कितना हो गया? मेरे ख्याल से 100 ना 70 किलोमीटर लग गया हूँ। 70 किलोमीटर यानी कि आप गए हो 38 माइल्स 40 समथिंग अबाउट 50 माइल्स एन आवर। 50 माइल्स पे। अच्छा एक बार ना आप इसको स्टार्ट करने का प्रोसेस बताओ। देखो ये जो है इस तरफ आके दिखाओगे तो जब कोई जैसे इस कार के जो एक्चुअली जो ड्राइवर होते होंगे पहले, जो कि इसके ऑनर होते होंगे, वो भाई ये जो फीलिंग है इसकी, ये डोर ओपन करने की, ऐसे करके बैठा बंदा, इतनी बड़ी डोर ओपनिंग है ना, फुल टू फ्लैश्ड बंदा ऐसे करके बैठा है इसमें। स्टीयरिंग जो है बहुत पतला वाला स्टीयरिंग है जैसे पुरानी गाड़ियों के अंदर दिखाते थे, बट हाँ ये उस एबनी का बना हुआ है ये। एबनी का बना हुआ है। ये उस वक्त की अच्छी टेक्नोलॉजी के अंदर आता था। इसमें क्या है कि ये जो लगे हुए सारे डिजाइन एलिमेंट है, ये पेंट करवा रखा है या फिर ऐसी है? नहीं, ये पेंट नहीं कराया हुआ है, ये एनामल कराया हुआ है। एनामल किया हुआ है। ओके तो मतलब ये फीलिंग है। लेकिन हाँ इसमें ये भी होता है कि जिस बंदे को स्टार्ट करनी आती है ना वही स्टार्ट करेगा, बैठो आप। इसमें क्या है कि आपको उसकी रग रग पता है कि कहाँ पे कितना थ्रोटल देना है ना, तो आपको क्लच दबाना है। स्टार्ट करने का प्रोसेस देखते हैं। ओह भाई 72 इयर्स पुरानी कार एक सेल्फ में स्टार्ट हो जाए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। ये मेंटेनेंस का है सारा का सारा कि आप किस तरीके से अपने इस बेबी को पालते हैं। कोई बात नहीं, इस बेचारे को बंद कर देते हैं। ये इट्स लाइक अ बेबी ऐसे लोगों के लिए जो लोग अपना एक टाइम निकल गया है, अपनी अब बस ऐसी एक टाइम चल रहा है जिसके अंदर कि हमारा काम धंधा सेट है, फाइनेंशियली बंदा थोड़ा सा फ्री है, थोड़ा सा टाइम देना चाहता है, दिमाग से फ्री होना चाहता है ना।
थोड़ा सा इनफैक्ट जब आदमी के पास काम ज्यादा हो और आदमी स्ट्रेसफुल हो, तो जब इस गाड़ी को चलाते हैं या गाड़ी ठीक कराते हैं और उसको मॉनिटर करते हैं तो बहुत फर्क होता है। मैंने इसको रेनोवेट कराया है पूरी तरह से, रिफर्बिश। ओके तो मेरे पास उसकी पूरी लाइनेज है, पूरी फोटोग्राफ्स हैं स्टार्ट से, कि भाई कचरे में कैसी लग रही थी, किस तरह से ब्रेक हुआ था। चलो हमें सेंड करते हैं, हम दिखा देंगे कि इसका हाँ, स्टार्ट से कचरा कैसा था, इन्होंने कितना पैसा लगा ऑलमोस्ट अभी तक कितने इसमें, मतलब देखो पैसों से तो नापी नहीं जा सकती ये बातें, नहीं। ये होती है इसे फीलिंग की। लेकिन फिर भी मैं एज एन एग्जांपल ये पूछना चाहता हूँ कि पैसा कितना लग सकता होगा। बेटा इसको हाथ लगाओ तो 50,000 रुपए लगते हैं। हार्ड लगाओ तो फिर 50,000 मतलब ऑलमोस्ट मान लिया जाए तो साल का एक खर्चा है इसको मेंटेन करने का, सर्विस होने का। ऑयल इन गाड़ियों में एक बहुत मेजर प्रॉब्लम होती है कि चैम्बर से ऑयल लीक होता है, वो इसमें भी होता है। हाँ, वो तो होता है? बेसिकली क्या है, चेंबर की जो सील होती है ना, वो कभी फिट नहीं बैठती इन गाड़ियों की, तो इसलिए वो थोड़ा मोटा ऑयल लीक करता है। और एक बात और है, इन गाड़ियों के अंदर टेंशन नहीं लेनी होती। अगर मान लो गाड़ी रुक गई तो रुक गई, कोई दिक्कत नहीं है। आपके साथ अगर आप ड्राइव में जा रहे हो, 4 लोग और खड़े हो जाएंगे, पता ही नहीं लगता आपकी गाड़ी खराब हुई है या उनकी खराब हुई है। एक बात और वो सब खड़े हो जाते हैं, सबसे पहले कहते हैं भाई पानी पियो, ठंडा टॉवल लगाओ, बियर पियो, फिर देखते हैं गाड़ी को हुआ क्या है। और हो सकता है 90% ऑफ द टाइम थोड़ी सी गाड़ी ठंडी होती है और अपने आप दोबारा स्टार्ट हो जाती है। और ये चलती भी वैसे ना लक पे ही थी कि जब मर्जी बंद हो जाएगी जब इसका दिल करेगा ठंडी होने के बाद में अपने आप जब नहीं थी तो लक पे नहीं चलती थी, बट अब तो जरूर लक पे चलती है। ऑब्वियस है लक पे चलती थी। बट वो भगवान ने ओके कौन सी पिक्चर में कहा था ना उन्होंने, चलती का नाम गाड़ी, बस वही है, चलती का नाम गाड़ी। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो आपको क्या लगता है कि ऐसी गाड़ियों को अब दोबारा से जैसे जो लोग मेंटेन करके चला रहे हैं, ऑब्वियस है कि ये एमिशन नॉर्म्स तो कभी भी फुलफिल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन 50 साल से ऊपर के लिए एमिशन नॉर्म्स का वैसे ही लॉजिक गवर्नमेंट ने माफ किया हुआ है। हाँ। और साथ में मैं तो वैसे भी एमिशन का कोई वो ध्यान ज्यादा देता नहीं हूँ। ये तो खुद CO2 बहुत ज्यादा फैला रहे हैं। बट हाँ ये है कि अगर मान लीजिए कि इस कार में से सिगार पीता हुआ बंदा उतरे और चलता हुआ आए, क्या लगेगा? उसने लॉन्ग कोट पहन रखा हो, सर्दियों की बात बता रहा हूँ वैसे मैं और सर की जो है पर्सनैलिटी भी बड़ी अच्छी है, हंसमुख टाइप है, बड़े फ्रेंडली। तो एक क्वेश्चन बड़ा फेमस है, व्हाट यू डू फॉर लिविंग, व्हाट्स योर प्रोफेशन? I work for a company that in fact is India's largest number plate manufacturer. और हम लोग 8 स्टेटों में गाड़ी की रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस स्मार्ट कार्ड भी इशू करते हैं। कंपनी का नाम है रॉसबर्टा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। कब से कर रहे हैं आप ये? 2000 से, जब से कंपनी शुरू हुई थी। I was the founding president of that company. वाओ, वेरी नाइस। तो मतलब अभी 23 इयर्स आपको इस वाली स्टेबल कंपनी में हो गए। और ये ऐसा काम है जो कभी ये वो है ठेके और पेट्रोल पंप रोक नहीं सकते गाड़ियां रोज बिकनी है, नंबर प्लेटें रोज टूटनी है, रोज लगनी है, रोज नहीं टूटने वगैरह की तो कोई इतनी टेंशन मत लगाओ, प्रोडक्ट बहुत सॉलिड होता है हमारा, 10 साल की गारंटी देते हैं। बट द पॉइंट इज दिस दैट नई गाड़ी तो अब बनती लगती है ना, नई गाड़ी तो आएगी, तो नई गाड़ी आएगी उस पर नंबर प्लेट लगेगी एक्चुअली। और नई गाड़ियों की सेल भी बहुत ज्यादा है। तो अब ये आप बताओ कुछ लोगों को जो अभी देख रहे हैं, जो विंटेज कार के शौकीन है, क्या लगता है अगर किसी के पास ऐसी बड़ी जगह हो, इनका गैराज बहुत बड़ा है, दिखा दो तो बहुत अच्छा खासा सा इनका गैराज है, यहाँ पे ये कार लगाते हैं अपनी, क्या लगता है आपको अगर किसी को चाहिए या फिर कोई ले रहा है, कोई अभी फाइंड आउट कर रहा है, खरीद सकता है वो, क्या लगता है मेंटेनेंस ये वो सारी चीजें, दिमाग की माथा पच्ची, कितना टाइम अपने प्रोफेशन से हटा के, बिजनेस से हटा के इन चीजों को देना पड़ता है? तो ये तो प्रोफेशन से हट के शाम को ही होता है काम, मगर सबसे बड़ी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पेशेंस। अगर आदमी में पेशेंस नहीं है तो कुछ नहीं कर सकता वो इन गाड़ियों के साथ। इन गाड़ियों के अंदर पेशेंस, आराम से कराओ, इत्मीनान से कराओ, बस दैट इज द थिंग। चलो अब कुछ एक कॉमेडी वाले वो भी पूछ लेते हैं इनसे क्वेश्चन कि अब ये बताओ ये माइलेज कितनी देती होगी? तो ये तो गाड़ी एक्चुअली अच्छी माइलेज देती है। कितनी? ऑलमोस्ट लीटर में 7-8 किलोमीटर चल जाती है, बिकॉज इसका इंजन छोटा है। बट देन हाँ, बट मेरे कई दोस्त हैं उनके पास बड़ी गाड़ियां हैं, V16 हैं। आप तो जानते भी हो उनको, वो MG क्लब के प्रेसिडेंट हैं इंडिया में, मदन मोहन जी, उनके पास V16 की गाड़ियां हैं। दलजीत टाइटस है, उसके पास भी V16 की गाड़ी है। तो वो तो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर देती है। वो भी चल गई तो चल गई, अगर ज्यादा ज्यादा खड़ी रह गई नहीं, बट वो तो हर रोज स्टार्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं बहुत। आई थिंक दिलजीत के पास तो 72 गाड़ियां हैं। और हाँ, और अपना मदन मोहन जी के पास मेरे हिसाब से 300 से ऊपर गाड़ियां हैं अपनी विंटेज। हाँ, अरे भैया यहाँ पे अपनी ही गाड़ी होती है, किसी की गाड़ी को अपना थोड़ी ना बुलाते हो।
आपके पास कितनी है? हाँ, मेरे पास तो एक ही है विंटेज, हाँ। और एक मेरे पास सैंडस्टॉर्म है जो कि हेरिटेज का कह लो कुछ कह लो, वेरी गुड। शौक के लिए है। हाँ कुछ मेरे पास एक विलीज भी थी 1958 विलीज, वो मैंने बेच दी। हाँ उसका भी एक अलग ही नशा है। हाँ। तो इनका नशा मान सकते हैं ना, ये नशा ही नशा है। एक नशा है एक टाइप के। हमें भी बहुत खुशी हुई ऐसी कार दिखा के, उसके बारे में इतनी सारी बातें करके, और ऐसे ऑनर से। और वो जैसे जगजीत सिंह ने कहा था ना, दोहरा नशा, एक नशा ये और उसका सिगार का। वेरी गुड वेरी गुड, ये कॉम्बिनेशन बैठ रहा है ना, हाँ। इसलिए। तो भाई हमें भी बहुत खुशी होती है ऐसे जब भी हम आपको वीडियो बना के दिखाते हैं, क्योंकि हमारा काम सिर्फ वीडियो बना के दिखाना आप लोगों को है। और जब ऐसे लोगों से मिलते हैं जो इसको एक बेबी की तरह पालते हैं, क्योंकि इनकी मेंटेन करना है, नॉर्मल गाड़ी तो नहीं कि खराब हो गई तो सर्विस करवा दी। इनमें मेहनत लगती है, इनमें पेशेंस लगते हैं, पेशेंस चाहिए होते हैं, एफर्ट लगते हैं, और फिर थोड़े बहुत पैसे भी लगते हैं। पैसों की यहाँ पे वैल्यू नहीं होती। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम एंड एफर्ट, बहुत अच्छा लगा। Thank you for coming. Thank you for everybody, and many thanks to MG for doing the coverage. That is a very kind thing of MG. Yes. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।